तो अगली हमारी कविता जो है वो है जय विज्ञान की। अब यहाँ पर जय जवान जय किसान के साथ साथ विज्ञान को भी जय कहा गया है। जैसे कि हम नारा तो लगाते हैं जय जवान जय किसान, वैसे ही यहाँ पर विज्ञान की भी जय का नारा लगाया गया है। अब वैज्ञानिक जो हैं उनकी खोजों के कारण ही नए नए उपकरण जो है वो हमारे सामने आज खड़े हुए हैं। यानी कि आज बहुत सारे हम नए नए ऐसे उपकरण आ गए जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। तो ये सब बिकॉज ऑफ वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट के खोजों के कारण ही ऐसा हुआ है। तो आज जो हमारी सुख सुविधाएं जितनी भी हमारे सामने हैं वो सब वैज्ञानिक खोजों के कारण ही हुई हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। तो कवि जो हैं वो जय किसान की जय जवान की और विज्ञान की भी जय का नारा लगाते हैं। आगे वो लिखते हैं, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि विज्ञान ने नई नई सुविधाएं बनाई हैं। यानी कि आप देखो एक समय था जब पंखा भी नहीं होता था घरों के अंदर, तो लोग पेड़ों के नीचे बैठ के दिन गुजारते थे। फिर कूलर आए, पंखे आए पहले, फिर कूलर आए, फिर एसीज। अभी आज तो एसी की बात करें हम लोग, तो एसी भी क्या, पहले एसी घर में ही होता था, अब गाड़ी के अंदर एसी है, सेंट्रलाइज एसी है, सब जगहों पर एसी हो गया। तो ये विज्ञान के कारण ही है। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ है विलासिता की खुशबू, विलासिता का मतलब यहाँ पर आलस, मतलब ऐसी चीज़ें आ गई जो हमको बहुत ही आलसी बना रही हैं। देखा ना, आज बच्चे थोड़ी देर धूप में खेलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। पहले लोग धूप में ही खेलते थे, छाँव में होते थे तो बीमार हो जाते थे, क्योंकि सारा दिन जो खेलना कूदना होता था वो धूप में ही होता था, तो कभी बैठते ही नहीं थे बच्चे। अब आजकल के बच्चे कैसे हो गए, प्लास्टिक वाले बच्चे हो गए, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ना बच्चे, जैसे वैसे हो गए, बहुत ही नाजुक हो गए। थोड़ा सा धूप लग जाए तो बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम आलसी हो गए। तो विलासिता की खुशबू यानी कि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं इन सुविधाओं के कारण। और बचत समय की, यहाँ पे समय की तो बचत होती है। पहले हम लोग तो बैलगाड़ियों में दूर दूर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह रिश्तेदारों को मिलने जाना तो बैलगाड़ी पे जाना, बैलगाड़ियाँ होती थी। और अभी तो हमारे पास खुद के व्हीकल्स हैं। जैसे आप स्कूल जाने की बात करो, कुछ बच्चे दूर से आते हैं, 10-10 किलोमीटर से आते हैं, वो स्कूटी पे बैठ के धड़ से निकल आते हैं। तो यानी कि जो 1 घंटे का सफ़र अगर पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी बाइक पे, स्कूटी पे, कार में कुछ ही मिनटों में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। तो समय की बचत होती है और शक्ति की भी, यानी कि आप साइकिल चला के आओगे 10-12 किलोमीटर तो थक जाओगे, तो स्कूल में आगे सो जाओगे, लेकिन इससे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो बेटर है, लोग आजकल स्कूटी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, फ्रेश होते हैं, बस घर से बैठे और बस लीवर देना है, रेस देनी है और भाग के स्कूल पहुँच जाना है। तो शक्ति की भी बचत होती है। अब विकास का जादू है नए नए उपकरण बनाए, यानी कि विकास, सब कुछ विकसित होता जा रहा है। पहले देखो बसें चली, फिर ट्रेन चली, लोकल ट्रेन, फिर मेट्रो ट्रेन आ गई, अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है हिंदुस्तान में भी। बुलेट ट्रेन चलेगी तो बोलते हैं कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी हम कुछ ही घंटों में पूरी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये जो है विकास हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है और नए नए उपकरण, नई नई मशीनें रोज ही बनती जा रही हैं। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल भर में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजयश्री मिलती जिस पथ पर चल, डगर वही आसान की। अब मोबाइल की बातें करें तो हम पहले क्या होता था, पत्र लिखते थे। अब यहाँ से पत्र अपने रिश्तेदार को पहुँचेगा, 10-15 दिन में वहाँ पहुँचेगा। कई बार तो ऐसा भी होता था पहुँचेगा भी कि नहीं पता नहीं होता था। फिर वहाँ से वो पत्र लिखकर हमको जवाब देंगे, फिर वो जवाब हमको मिलेगा, तब पता लगेगा भी सब ठीक है। अभी क्या होता है, अभी हम कहीं में गाड़ी में जा रहे हैं, जाते जाते मोबाइल चालू करके स्पीकर पे हेडफोन लगा के छोड़ दो, बात होती जाएगी। यानी कि आप ड्राइव करके, आप ड्राइव भी कर रहे हो, आप चला भी रहे हो गाड़ी, अपना काम भी करते जा रहे हो और बात भी। ब्लूटूथ हेडसेट आ गए हैं, कान में लगा के घूमते फिरते घर में। गृहिणियाँ जो है हमारी किचन के अंदर खाना बनाते बनाते कान में हेडफोन लगा होता है, ब्लूटूथ, और उससे बातें करती रहती। तो ये मोबाइल के कारण हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए एक दूसरे के। इसके साथ साथ आने जाने की बात करें तो हम लोगों के पास साधन इतने हो गए हैं। अब हवाई जहाज़ की जो सवारी की बात करें, जहाँ पे पहले दिन लगते थे, घंटे लगते थे, वहाँ कुछ ही मिनटों का समय लगता है। अगर हम जयपुर पहुँचे हैं तो पल भर में हम जयपुर से मथुरा भी जा सकते हैं, किसी भी, मतलब भारत के किसी भी शहर में, क्या विदेशों में भी हम तुरंत जा सकते हैं। तो विजयश्री यानी कि जो हमें विजय शक्ति, जो जीत मिलेगी वो किस पथ पर चलकर मिलेगी, वो विज्ञान के पथ पर चलकर, यानी कि इसने हमारा काम इतना आसान कर दिया है। लेकिन इससे हमें बहुत सारे नुकसान भी होने वाले हैं, जैसे कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं इन चीज़ों के कारण। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की,
गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। अब कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। अब जब पुराने हम लोगों को बोले तो उनको तो कंप्यूटर पता ही नहीं होता क्या था, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो भी बहुत कुछ करते हैं कंप्यूटर पे। और इंटरनेट के बिना तो आजकल चलता ही नहीं है। घर में आटा खत्म हो जाएगा चलेगा, लेकिन डाटा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल में हमारा डेटा खत्म हो जाता है तो तुरंत मम्मी पापा का गला पकड़ लेते हैं, हम जल्दी चालू करो। पढ़ाई कैसे करेंगे हम लोग, हमें गूगल पे पढ़ना है, हमें ये करना है वो करना है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आटा खत्म हो जाए तो चल जाता है घर पे, आटे के बिना हम नूडल्स खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, लेकिन डेटा खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि डाटा और आटा दोनों में डिफरेंस देखो कि डाटा, पहले आटा जरूरी होता था, अभी डाटा जरूरी हो गया। ठीक है, तो इंटरनेट की कितनी मतलब किल्लत होगी। अब सोचो एजुकेशन जो आप कोरोना काल में अब आप लोग पढ़ रहे थे तो 8-9 महीने से हम लोग घर बैठे ही पढ़ रहे थे, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। अगर आज ही हमारे पास 2G इंटरनेट होता, बहुत स्लो स्पीड वाला, तो भी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। अब आज बहुत समय के बाद हम लोग आपस में साथ में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखी थी। तो इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आज के लिए। फिर हर जगह पर हमें खुशहाली नज़र आती है, यानी कि सब जगह लोग खुश हैं। खुश क्यों हैं भाई? अंदर से खुश है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बाहर से तो हमको खुशी लगते हैं। हर एक आदमी गाड़ी लेके घूम रहा है, हर एक आदमी के घर में AC लगा हुआ है, हर एक आदमी के पास मोबाइल स्मार्टफोन है, हर एक व्यक्ति के घर में LED स्मार्ट TV लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगी। और बच्चे जो हैं वो तो नई सदी के बोल रहे हैं, यानी कि वो तो हमसे फॉरवर्ड हो गया ना। अब तुम्हारे पापा से तो तुम बहुत आगे हो, हम लोगों से तो नेक्स्ट जनरेशन हो, बहुत स्मार्ट हो। ये वैसे नहीं हो लेकिन वैसे हो भी, वैसे तो ढके हो बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट भी हो वैसे दूसरे तरीके से देखे तो। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही एडवांस्ड भाषाएं बोल रहे हैं आजकल, और अपनी शान की जो बातें हैं वो कहते हो थकते नहीं हैं। ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ विज्ञान। जैसे कि आज आप किसी बुजुर्ग से बात करोगे, ठीक है, अब वो बोलते हैं ना कि बुजुर्गों के पास, पहले हमारे पास दोस्त होते थे, बहुत सारे दोस्त होते थे। ठीक है, हमारे पास 10 दोस्त होते थे, लेकिन वो 10 दोस्त कैसे होते थे? 10 भी नहीं मालूम, 2-5 भी होते थे, तो वो होते थे कि हम सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठे होते थे। या स्कूल अगर अलग अलग भी पढ़ते थे तो स्कूल से आने के बाद हम जरूर एक दूसरे के साथ मिलना और बैठना, खाना पीना एक साथ में सब कुछ होता था, खेल कूद भी। लेकिन आजकल बोलते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके पूछते हैं एक दूसरे से, बोले तेरे कितने फ्रेंड्स हैं? बोले मेरे 1500 फ्रेंड्स हैं। कोई बोले मेरे 1800 फ्रेंड्स हैं, मेरे 1575 फ्रेंड्स हैं, बट वो सारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को फेसबुक चलाना नहीं आता था, अब तो खैर सब कुछ सीख गए हैं, लेकिन किसी और बुजुर्ग को पूछो तो उसको बेचारे को नहीं पता होगा व्हाट इज़ दिस फेसबुक एंड व्हाट इज़ दिस फ्रेंड एंड ऑल। लेकिन वो जो दोस्ती होती थी हमारी वो अलग तरीके की होती थी, सारा दिन एक साथ रहना, खाना पीना सब कुछ होता था। लेकिन आजकल तुम लोगों को टेक्नोलॉजी चलानी आती है, आजकल बच्चे PUBG खेलते हैं, उल्टे सीधे बहुत सारे गेम्स आ गए। हम लोगों को वो चीज़ें, हमारी जनरेशन या और पीछे चले जाओ तो नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हैं तुमसे, हमने भी सीख ली ये चीज़ें धीरे धीरे। अंत में वो कह रहे हैं, चलें समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। आगे वो कह रहे हैं, जय जवान की, जय किसान की, और जय जय विज्ञान की। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सब साथ में चलेंगे, मिलकर चलेंगे, यानी कि हम सब लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर चलेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तभी हम लोग सब यश पाएंगे। यश पाएंगे मतलब किसी व्यक्ति का नाम यश है और उसको हम पा लेंगे, वो नहीं। यश पाएंगे का मतलब कि हमें सब तरक्की मिलेगी, सब लोग हम उन्नत हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, और तभी हम इस वसुधा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, इस धरती पे स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण सवेरा मतलब सोने का, सोने की सुबह, यानी कि एक बहुत ही खुशहाल सुबह, यानी कि सोने की सुबह तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन उसका तात्पर्य है एक अच्छे दिनों से, कि सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, और सब अगर प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, मिलजुल कर, तो ये जो पृथ्वी है एक दिन बहुत ही ज़्यादा सोने के समान खुशहाल बन जाएगी। और फिर वो बोलते हैं कि फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, और जब सब लोग खुशहाल हो जाएंगे तो फिर मानवता के गान की, यानी कि सब लोग मानवता का गाना गाएंगे, सब लोग मानवता का गीत गुनगुनाएंगे, कि सब लोग सुखी हो जाएंगे तब। लेकिन ये जो विज्ञान है, ऑल्दो हम लोग बहुत सारी सुख सुविधाएं पाए हैं इससे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको बहुत ही कमज़ोर भी अंदर अंदर करता जा रहा है कि नहीं? तो विज्ञान के साथ साथ हमें बाकी एक्टिविटीज़ जो पुराने तौर तरीके थे, रिवाज थे, उनको भी हमें कंटिन्यू रखना है, ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो सके। आजकल के बच्चे जो हैं बहुत सारे गेम खेलते हैं, लेकिन सब मोबाइल के अंदर खेलते हैं, बाहर उनको आउटडोर एक्टिविटी बोलो तो उनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोगों को कमज़ोर करती जा रही हैं।